नागपुर वासियों की सुलभता के लिए कारगर साबित होने वाले इतवारी रेलवे स्टेशन का चेहरा बदल चुका है और कई नई सुविधाओं सौंदर्यीकरण के साथ अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम से स्टेशन तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस समारोह के लिए रेलवे विभाग की क्या तैयारियां हैं, आइए जानते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डीसीएम दिलीप सिंह जी से। देखिए 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 103 स्टेशनों की अमृत भारत स्टेशन स्कीम को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सभी स्टेशंस अपनी अपनी जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगे एवं यहाँ पर लोकल सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे एवं डिग्निटरीज आएंगे एवं जनता को भी सहभागी हमने इसमें बनाने का निश्चय किया है। सर, किस तरीके से यात्रियों को सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराई जाएगी? देखिए अमृत भारत स्कीम के तहत जो कि एक रेलवे मंत्रालय की स्टेशनों के जीर्णोद्धार एवं उनके विकास की एक परिकल्पना है, उसमें इतवारी स्टेशन पर लगभग 12.5 करोड़ रुपए से बहुत सारे कार्यों को किया गया है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि सबसे पहले तो जो स्टेशन की बिल्डिंग है उसके फसाड है, जो सामने का जो चेहरा उसका दिखता है उसको उन्नत किया गया है, उसको और अच्छा बनाया गया है। इसके साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया जो है उसको एक प्लानिंग के तहत, जिसमें कि सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट, सर्कुलेशन में यात्रियों का मूवमेंट रहे, कोई क्रॉस मूवमेंट ना रहे, उसके तहत इसको क्रियान्वित किया गया है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि डॉर्मेट्री, वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम, इन सबको और अच्छा बनाया गया है, जिसमें कि इनकी फ्लोरिंग, इनकी टाइलिंग, इनका वुडन पैनलिंग है, इनमें अच्छी किस्म की आरामदायक कुर्सियां हैं, इनमें टीवी डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, इनमें अच्छे टॉयलेट्स हैं, इन सबको क्रियान्वित किया गया है। इसके साथ ही पार्किंग एरिया जैसे स्टेशनों पे है उसको सुनियोजित किया गया है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की सेपरेट पार्किंग बनाई गई है।
टू व्हीलर पार्किंग और फोर व्हीलर पार्किंग में दिव्यांगों के लिए खास एक अलग से पार्किंग निश्चित की गई है। टू व्हीलर पार्किंग को कवर्ड किया गया है। तो जो पहले हैफेजर्ड तरीके से पार्किंग का सिस्टम था उसको बहुत ही सुनियोजित किया गया है। इसके अलावा हमने एक एसी पेड वेटिंग हॉल बनाया है जिसमें कि यात्री और बेहतर सुविधाएं पा सकते हैं, एसी और तैयार हो सकते हैं। उनके पास टॉयलेट की बहुत अच्छी टॉयलेट की सुविधा विकास किया गया है। इसके अलावा जैसे स्टेशन पे बुकिंग ऑफिस है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से सुनियोजित किया गया है। वहाँ पे सेपरेट टॉयलेट का प्रबंधन किया गया है। वहाँ पे बहुत अन्य जैसे ATVMs हैं और अन्य सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। और इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं जैसे कि टेक्टाइल गाइडिंग पाथवे है, ब्रेल लिपि का विकास किया गया है। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए पार्किंग में सेपरेट स्पेस दी गई है ताकि वो आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकें और ट्रेन पकड़ सकें। इसके अलावा स्टेशन पर अगर आप देखेंगे तो एक रेल कोच रेस्टोरेंट नया लगा है। इसके अलावा OSOP के 2 स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र का भी एक स्टॉल सर्कुलेटिंग एरिया में लगा है। और आप देखेंगे कि ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड जो है वो भी जगह जगह पे लगे हैं। और इसके साथ हमने ये भी कोशिश की है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको और अच्छा बनाया जा सके। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म शेड्स हैं, शेल्टर्स जिसे हम बोलते हैं, वो भी और स्टेशन पे लग सकें ताकि यात्रियों को पूरी सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि एक भुवनेश्वर स्टाइल टॉयलेट जिसे हम रेलवे की भाषा में बोलते हैं कि एक बहुत ही जैसे जिस तरह की टॉयलेट्स आपको एयरपोर्ट्स पे मिलते हैं उस तरह की टॉयलेट्स यहाँ पे देने का प्रयास किया गया है। ये सभी योजनाएं जो हैं राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री जी 22 मई 2025 को करेंगे। कितना कॉस्ट इसको लगाया गया है? अगर मैं नागपुर डिवीजन की बात करूं तो नागपुर डिवीजन में लगभग 224 करोड़ इस परियोजना पर व्यय हुआ है। इसमें से इतवारी स्टेशन पर लगभग 12.5 करोड़ रुपए के व्यय के साथ ये कार्य हुए हैं। देखिए, इतवारी स्टेशन जो है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश को स्वतंत्रता दिलवाई एवं साथ ही साथ उनका देश के नागरिकों के प्रति उनके कर्तव्यों को भी उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर रेलवे जो है बहुत सारी नई नई सुविधाएं यात्रियों को प्रदान कर रही है। तो साथ ही साथ मैं यात्रियों से भी यह आह्वान करूंगा कि वे भी न केवल इन सुविधाओं को भरपूर लाभ उठाएं पर अपितु साथ साथ निरंतर समय पर हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताएं तथा एक अच्छे नागरिक की तरह इन यात्रियों का उपयोग, इन सुविधाओं का उपयोग करें एवं इनमें रेलवे स्टेशन पर कोई क्षति ना हो, कोई कचरा ना डाले, एक दूसरे को समझाएं और एक अच्छे नागरिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका पालन करें। यही मैं कहना चाहता हूँ। घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर हो स्टाइलिश और आरामदायक, नागपुर का भरोसेमंद नाम श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, बेडरूम सेट, मॉड्यूलर किचन, खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स और कंफर्टेबल गद्दे, सभी कस्टमाइज वर्क्स के साथ अब बजाज फिनसर्व और कोटक से EMI की सुविधा के साथ खरीद सकते हैं। और हाँ, क्रेडिट कार्ड और सभी डिजिटल पेमेंट मोड्स भी स्वीकार किए जाते हैं। अब गजानन फर्नीचर नागपुर में 2 जगह उपलब्ध, वैशाली नगर ब्रांच टिकली भवन महात्मा फुल स्कूल के सामने नागपुर 17 और जरीपटका ब्रांच बीजन बाग रोड जिंजर मॉल के पास जरीपटका नागपुर। आज विजिट करें या संपर्क करें ऑन 9607 333 397 और 8657777797 पर। श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलता है आराम, स्टाइल और भरोसा एक साथ।